स्वागत है आपका ह्यूमन एवोल्यूशन की फैसिनेटिंग जर्नी में। आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें अन्य मैमल्स से अलग बनाती है, बाइपेडलिज्म यानी दो पैरों पर चलने की क्षमता। हाय, मैं हूँ राहुल और इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों और कैसे ह्यूमंस ने दो पैरों पर सीधा चलना सीखा, जो हमारी स्पीसीज को यूनिक बनाता है। बाइपेडलिज्म ने हमारी एनाटॉमी, सर्वाइवल स्ट्रैटेजी और कल्चर को डीपली इन्फ्लुएंस किया है। लेकिन ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। बाइपेडलिज्म की ऑरिजिन्स समझने के लिए हमें मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जाना होगा, जब हमारे एंसेस्टर्स अन्य एप्स के साथ कॉमन थे। ये अर्ली एंसेस्टर्स क्वाड्रूपेडियल थे, यानी चार पैरों पे चलते थे। आज से लगभग 6 से 7 मिलियन साल पहले अफ्रीका में सिग्निफिकेंट क्लाइमेट चेंजेस ने डेंस फॉरेस्ट को ओपन सवानाज में ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये इन्वायरमेंट शिफ्ट बाइपेडलिज्म के एवोल्यूशन में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। लेकिन दो पैरों पर चलना क्यों एडवांटेजियस होता, चलिए कुछ की रीजंस एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहला, बाइपेडलिज्म ने अर्ली होमिनिन्स को टॉल ग्रासेस के ऊपर देखने और पोटेंशियल प्रेडेटर्स या प्रे को स्पॉट करने में मदद की। इससे उनकी सर्वाइवल चांसेस बढ़ गई। दूसरा, दो पैरों पर चलने से फूड, टूल्स और बच्चों को कैरी करने के लिए हाथ फ्री हो गए। ये एबिलिटी ऑब्जेक्ट्स को कैरी और मैनिपुलेट करने की वजह से कॉम्प्लेक्स टूल्स और सोशल बिहेवियर्स डेवलप होने लगे। We do have our genus. The fossils are extraordinary and what was unique to modern humans. That's an extraordinary thing. वक्त के साथ कई एनाटॉमिकल चेंजेस हुए जो बाइपेडलिज्म को सपोर्ट करते हैं। पेल्विस छोटी और ब्रॉडर हो गई, पैर लंबा हो गया और स्पाइन ने इस शेप्ड कर्व डेवलप किए ताकि बॉडी का वेट बैलेंस हो सके। वन की इंडिकेटर ऑफ बाइपेडलिज्म है फोरमैन मैग्नम का पोजीशन, जो स्कल के बेस पर होता है जहां स्पाइनल कोड कनेक्ट होती है। बाइपेड्स में ये सेंट्रली लोकेटेड होता है, जो हेड को स्पाइन के डायरेक्टली ओवर बैलेंस करने में मदद करता है। बाइपेडलिज्म के एवोल्यूशन के बारे में फॉसिल एविडेंस फैसिनेटिंग इंसाइट्स प्रोवाइड करता है। एक फेमस डिस्कवरी है लूसी, एक ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रांसिस स्केलेटन जो 3.2 मिलियन साल पहले जिंदा थी। लूसी की एनाटॉमी क्लियरली दिखाती है अपराइट चलने के एडेप्टेशंस को। जैसे जैसे हम टाइम में आगे बढ़ते हैं, स्पीसीज जैसे होमो इरेक्टस इवन मोर एडवांस्ड बाइपेडल एडेप्टेशंस दिखाते हैं, इंक्लूडिंग लॉन्गर लेग्स एंड वन मोर एफिशिएंट स्ट्राइड जो उन्हें ग्रेट डिस्टेंसेस कवर करने में मदद करता है। आज हमारी एबिलिटी इफिशिएंटली वॉक और रन करने की एक डायरेक्ट रिजल्ट है मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ एवोल्यूशनरी चेंज का। बाइपेडलिज्म ने हमारे बॉडीज, बिहेवियर्स और सोसाइटीज को शेप किया है। रिसेंट एडवांसमेंट्स इन जेनेटिक्स ने हमें एंशिएंट डीएनए एक्सट्रैक्ट और एनालाइज करने की इजाज़त दी है। ये रिसर्च हमें नए इंसाइट्स प्रोवाइड करता है कि जेनेटिक चेंजेस ने बाइपेडलिज्म की एवोल्यूशन को कैसे इन्फ्लुएंस किया। फॉर एग्जांपल, बोन डेवलपमेंट से रिलेटेड जीन्स जैसे रंग्स2 में चेंजेस को वॉकिंग अपराइट के लिए नेसेसरी स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन से लिंक किया गया है।
ये जेनेटिक म्यूटेशंस लाइकली हमारे स्केलेटल स्ट्रक्चर को शेप करने में सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। साइंटिस्ट ने ये भी डिस्कवर किया है कि FOXP2 जीन में चेंजेस बाइपेडलिज्म के एवोल्यूशन के साथ कोइंसाइडेड हुए हैं, जो स्पीच और लैंग्वेज के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये सजेस्ट करता है कि हमारी एबिलिटी 2 पैरों पर चलने और कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन डेवलप करने के बीच एक पोटेंशियल लिंक हो सकता है। मोरओवर फॉसिलाइज्ड फुटप्रिंट्स का स्टडी जैसे लेटोली में मिले प्रिंट्स डायरेक्ट एविडेंस प्रोवाइड करते हैं अर्ली होमिनिन बाइपेडलिज्म का। ये प्रिंट्स जो 3.6 मिलियन साल पहले के हैं, एक वेल डेवलप्ड आर्च और फॉरवर्ड फेसिंग टोज दिखाते हैं, जो एक बाइपेडल गेट के कैरेक्टरिस्टिक्स है। बाइपेडलिज्म का एवोल्यूशन समझने से ना सिर्फ हमारे पास्ट पर रोशनी पड़ती है, बल्कि हमें मॉडर्न ह्यूमन हेल्थ इश्यूज को भी कम्प्रीहेंड करने में मदद मिलती है। फॉर इंस्टेंस, हमारे एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का स्टडी एक्सप्लेन कर सकता है कि सर्टेन मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स जैसे लोअर बैक पेन आज इतने प्रिवेलेंट क्यों हैं। धन्यवाद कि आपने मेरे साथ इस जर्नी में शामिल हुए थ्रू द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बाइपेडलिज्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे थम्स अप दें और फैसिनेटिंग कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने क्वेश्चंस या थॉट्स कमेंट में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।